प्रतिवर्ष भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट नए बन जाते हैं और लाखों की संख्या में इस डिजीज़ से पेशेंट की जान भी जाती है। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये डाटा इससे भी बुरा है। समय के साथ मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, नाना प्रकार की दवाइयाँ हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? होना तो ये चाहिए था कि समय के साथ जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रहे हैं, मेडिसिन बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रही हैं, तो डिजीज़ कम होना चाहिए था और उससे मरने वाले लोगों की संख्या भी कम होनी चाहिए थी। बट ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि उसके उल्टा हो रहा है। समय के साथ आप देखें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज बढ़ता जा रहा है और उससे मरने वाले पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ते जा रही है। मेडिकली जनरली होता क्या है, ये कहा जाता है कि सीकेडी तो ठीक ही नहीं होता, बट फिर भी हम सीकेडी को मेडिकली ही ठीक करने का प्रयास करते हैं और फाइनली होता क्या है, ये ठीक तो होता नहीं, प्रोग्रेस ही करता जाता है। पेशेंट को फाइनली डायलिसिस में जाना पड़ता है, डायलिसिस से फिर ट्रांसप्लांट्स में जाना पड़ता है। कई बार वो भी सक्सेसफुल नहीं होता, कई बार हो भी गया तो सफरिंग में ही रहना पड़ता है, फिर फाइनली रिजल्टेंट डेथ ही होता है। पैसे, हेल्थ और फिर फाइनली सब कुछ लॉस करने के बाद डेथ ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस पे हमें गौर करने वाली बात है कि कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं चल रहे हैं। जिस ट्रैक पे चल के हम देख रहे हैं कि फ़ायदा तो हो नहीं रहा है बल्कि नुकसान ही हो रहा है, डिजीज़ प्रोग्रेस ही करती जा रही है, बट हम उसी ट्रैक में चल रहे हैं। तो यदि हम ट्रैक को चेंज करें तो शायद इससे बेहतर रिजल्ट हमें मिल सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स हैं, आयुर्वेद के ट्रीटमेंट्स हैं, होम्योपैथी के ट्रीटमेंट्स हैं। हमारा जो अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, वो भी एक ट्रीटमेंट्स का तरीका हो सकता है। तो अगर हम उस अप्रोच को अपनाएं जिस अप्रोच से डिजीज़ ठीक हो सकती है, तो शायद हम अपने डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं और हम ठीक हो सकते हैं। बट अगर हम उसी ट्रैक पे चलते रहें जहाँ पे डिजीज़ ठीक ही नहीं होती और प्रोग्रेस ही करता रहता है, तो ऑब्वियस बात है वो ठीक नहीं होगा, प्रोग्रेस ही करेगा और हम उसी राह पे चलते रहेंगे तो फिर परिणाम भी वही होगा जो होता आया है। तो इस बात पे हमें गौर करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि अगर हम ट्रैक को चेंज करें तो शायद उससे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो जो 5 स्टेप मैं अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करता हूँ उन्हें ठीक करने के लिए, उसमें से पहला स्टेप है जिससे कि उनकी सीकेडी रिवर्स हो जाए। पहला स्टेप जो हम यूज करते हैं वह यह यूज करते कि सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। हम जनरली मेडिकल ट्रीटमेंट्स में जाते हैं, हमें कह दिया जाता है कि सीकेडी तो ठीक ही नहीं होगा। अब हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि सीकेडी ठीक नहीं होगा और हम उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं, कराते रहते हैं, ये सोच के साथ कि सीकेडी ठीक नहीं होगा। जब हम ये सोच ही रहे कि सीकेडी ठीक नहीं होगा तो ठीक कैसे होगा? क्योंकि जो हम मेंटली सोचते हैं फिजिकली वही होता है। अब यदि हम कितना भी अपने आप को ट्रीट करने का प्रयास करें, अगर मन में है कि सीकेडी ठीक नहीं होता है तो ऑब्वियस बात है कि फिजिकली हम अपने आप को कितना भी ट्रीट करने का प्रयास करें, यदि हम अपने आप को मेंटली पहले ट्रीट नहीं करेंगे तो हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। जब तक हम इस बिलीफ के साथ चलेंगे तो हमें फिजिकली ट्रीट करने से पहले अपने आप को मेंटली ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर हमारा दिमाग सही हो जाएगा तो शरीर तो सही हो ही जाएगा, बहुत ज़्यादा संभावना है कि शरीर सही हो जाएगा। बट अगर दिमाग को हमने सही नहीं किया और हम शरीर को ट्रीट करते रहे तो ये बहुत मुश्किल है कि हम अपने शरीर को ठीक कर पाएंगे। तो पहले तो इस बिलीफ सिस्टम को जो हमने बिल्डअप कर लिया है उसे चेंज करने की ज़रूरत है। अब हम उस ट्रैक पे चलते रहेंगे जिस ट्रैक में कहा जाता है कि सीकेडी ठीक ही नहीं होता, तो हमारा ये बिलीफ सिस्टम पे बिल्डअप हो जाएगा कि सीकेडी ठीक ही नहीं होता और हम उसी तरीके से ठीक करने का प्रयास करेंगे जिससे ठीक ही नहीं होता, तो ऑब्वियस बात है ठीक नहीं होगा। बट अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें कि सीकेडी ठीक हो सकता है, उस तरीके को अपनाएं जिससे सीकेडी ठीक हो सकता है, तो ऑब्वियस बात है सीकेडी ठीक हो जाएगा। अब दूसरा जो आता है स्टेप वो ये है कि जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं उस ट्रैक पे आपको बिलीफ सिस्टम को बिल्डअप करना, उस ट्रीटमेंट पे बिलीव करना जो ट्रीटमेंट्स को आप अपना रहे हैं। अगर आप हमारे इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट्स को अपनाते हैं तो ऑब्वियस बात है कि उस ट्रीटमेंट में आपको बिलीव होना चाहिए। कई पेशेंट्स को मैंने देखा कि उनको डाउट रहता है, अरे ठीक होगा या नहीं होगा, है ना, डॉक्टर तो बोलते हैं ठीक नहीं होगा, आप बोल रहे हो ठीक हो जाएगा, अगर नहीं ठीक हुआ तो क्या होगा? तो ऐसे जब हम डाउट के साथ चलते हैं, किसी भी ट्रीटमेंट्स को अपनाते हैं, मन में विश्वास नहीं होता है, तो ऑब्वियस बात है वो ट्रीटमेंट भी बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं करता। तो अगर हमें ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा चाहिए तो उस ट्रीटमेंट में बिलीव भी होना चाहिए कि हाँ, इस ट्रीटमेंट को जो मैं अपना रहा हूँ उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मेरे को मिलेगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। जो हम सोचते हैं वही जनरली होने लगता है, तो जैसा हम सोचते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत
गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो शरीर तो ठीक हो ही जाता है, पहले मन को ठीक करना और जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उस पर बिलीव बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वह है कि कॉज को आइडेंटिफाई करना। मेडिकली जनरली हम देखते हैं कि सिम्टम्स पे काम होता है और कॉज पे हम ध्यान ही नहीं देते और सिम्टम्स पे हम वर्क करते रहते और इस वजह से डिजीज ठीक नहीं होता। हम सिम्टोमेटिक जब ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं और कॉज को जब हम एलिमिनेट ही नहीं करते तो कैसे ठीक होगा। सिम्टम्स को आप जितना भी ट्रीट कर लीजिए, अगर आपने कॉज पे ध्यान नहीं दिया तो डिजीज प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। बट यदि हमने कॉज पे काम किया तो साइंस ये कहता है कि अगर आप कॉज को ठीक कर देते हो तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। बट अगर आप इफेक्ट को ही ट्रीट करते रहोगे और कॉज पे आपने ध्यान ही नहीं दिया तो आप कभी उसको ठीक नहीं कर सकते। तो कॉज को आइडेंटिफाई करना कि कॉज क्या है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, कोई पेशेंट है जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी से सफ़र कर रहा है। अब डायबिटीज़ के मेडिसिन की वजह से उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया, उसके साइड इफेक्ट की वजह से, और किडनी खराब हो रही है। बट वो डायबिटीज़ का मेडिसिन लिए जा रहा है। इवन मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी हम जब जाते हैं तो डायबिटीज़ की मेडिसिन कंटिन्यू चलते रहती है, उसे बंद नहीं किया जाता। जब बंद ही नहीं करेंगे और उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट से आपकी किडनी अगर खराब हो रही है तो आप ही बताइए कैसे आप किडनी को ठीक कर सकते हैं। वो तो खराब होती ही जाएगी, आप कितना भी ट्रीटमेंट्स अप्लाई कर लें, कुछ भी आप ट्रीटमेंट्स अप्लाई कर लें। तो सबसे पहला स्टेप तो होता है कि कॉज को आइडेंटिफाई करना। अगर आप तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी से सफ़र कर रहे हैं और उसके मेडिसिन के साइड इफेक्ट से आपको किडनी खराब हो रहा है तो पहला आपको करना ये होगा कि उस मेडिसिन को बंद करके अपने डायबिटीज़ को नेचुरली मैनेज करने की कोशिश करना होगा। अगर आपने ये कर दिया तो किडनी खराब होना बंद हो जाएगा, जिस वजह से किडनी खराब हो रहा था वो बंद हो जाएगा। तो वजह कई सारे हो सकते हैं, किडनी खराब होने की क्या क्या वजह होते हैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल में, रूट कॉज ऑफ सीकेडी। आप जाके उसे देख सकते हैं, जिसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। आप इसे डिटेल समझ सकते हैं कि क्या क्या वजह हो सकता है सीकेडी के होने के। अब जो चौथा सबसे बड़ा जो स्टेप है वह है, सीकेडी में होता क्या है कि जनरली किडनी का जो मेन वर्क होता है वो बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। तो अब यदि हम बॉडी में टॉक्सिन्स को डालते रहेंगे और तो बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि किडनी पे लोड भी ज़्यादा पड़ेगा। किडनी ऑलरेडी हमारा फंक्शन कम कर रहा है, काम सही से नहीं कर पा रहा, और अगर हम टॉक्सिन्स को बॉडी में डालते रहेंगे तो किडनी पे लोड ज़्यादा पड़ेगा और वो जल्दी खराब होगा। तो ये फिर हमारा एक चौथा स्टेप ये होता है कि हम बाहर से जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हम कोशिश करें कि लेस टॉक्सिक चीज़ों को लें, या तो जिसमें टॉक्सिन्स नहीं है वैसे चीज़ों को लें। हम ऐसी चीज़ों को खाते पीते रहेंगे, ऐसे मेडिसिन को खाते रहेंगे जिससे बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा जाएगा तो ऑब्वियस बात है किडनी को वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी वर्क नहीं कर पा रहा उसे अगर हम ओवर लोड देंगे, जो ऑलरेडी बीमार है उस पर लोड ज़्यादा देंगे तो और बीमार होगा और जल्दी खराब होगा। तो हमें करना क्या है कि टॉक्सिन्स जो बाहर से आ रहे हैं उसको एलिमिनेट करना है। बहुत तरीके से हम टॉक्सिन्स को लेते हैं, मेडिसिन के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, बहुत सारे केमिकल्स का हम अप्लाई करते हैं, बॉडी में केमिकल्स अप्लाई करते हैं, चेहरे में कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं, हेयर में केमिकल्स वाले शैम्पू अप्लाई करते हैं, साबुन अप्लाई करते, क्रीम्स अप्लाई करते, डिओड्रेंट अप्लाई करते, नाना प्रकार के हम फास्ट फूड, जंक फूड खाते, डिफरेंट आप मेडिसिन खाते। इन सब चीज़ों से बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में जाता है। तो इन चीज़ों को कैसे हम रोकें, टॉक्सिन्स को बॉडी से में आने से कैसे रोकें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा चीज़ कि जो टॉक्सिन्स आ गई हैं मेडिकली होता क्या है कि हम डायलिसिस कराते हैं, उससे टॉक्सिन्स रिलीज तो हो जाता है बॉडी का, बट कब तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर डायलिसिस पे हमें जाना पड़ता है कि फिर से बॉडी में टॉक्सिन्स आते हैं। और डायलिसिस के हम देखते हैं कई सारे साइड इफेक्ट भी हैं। धीरे धीरे किडनी हमारा और डैमेज होता ही जाता है और डायलिसिस के अदर साइड इफेक्ट बॉडी में होते जाते हैं और फाइनली पेशेंट्स जो हैं धीरे धीरे कमज़ोर ही होता जाता है और बीमारी होता जाता है। तो हमें करना क्या है कि नेचुरल वे को अपनाना है। बहुत सारे नेचुरोपैथी में ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिससे हम बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं और उसके साइड इफेक्ट होने की संभावना भी बहुत कम है और उसके बॉडी में कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं और बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिलीज हो जाता है और हमें डायलिसिस पे भी जाना नहीं पड़ता। अब जो 5वां स्टेप आता है वो ये होता है कि जो किडनी खराब हो चुकी है, जितना भी वो खराब हो चुका है, जिस स्टेज में भी हम पहुंच चुके हैं वहां से उसको रिवर्स करना। मेडिकली हम देखते हैं कि सीकेडी को ठीक करने का, किडनी जो खराब हो गया उसे ठीक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। बस
हम सिम्टम्स पे ही काम करते हैं, पैरामीटर्स पे ही काम करते हैं। बट नेचुरली अगर हम बात करें तो उसको ठीक करने के बहुत सारे हमारे पास उपाय हैं। अगर हम डाइट सिस्टम पे ध्यान दें, अपने लाइफ स्टाइल को अगर हम मॉडिफाई करें, कुछ हॉब्स वगैरह हम इंक्लूड करें और कुछ थेरेपी वगैरह इंक्लूड करें, योग के कॉन्सेप्ट्स को अपनाएं, तो हम इसे नेचुरली ये इंटीग्रेटेड अप्रोच से बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हैं और हमारी किडनी रिवर्स हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है कि फाइनली आप क्या चाहते हैं। अगर आप उसी ट्रैक में चलना चाहते हैं जहाँ आगे जाके एक्सीडेंट ही होना है, जो ट्रैक ही गलत है और आपको फाइनली एक्सीडेंट की तरफ ही ले जाएगा, तो आप जिस उस ट्रैक पे चलेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है। बट अगर उस ट्रैक पे हम चले जो सेफ़ है और जहाँ से एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि आप सेफली अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो अगर आप अपने सीकेडी को रिवर्स करना चाहते हैं, तो अगर आप इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सेफली अपने किडनी को रिवर्स कर पाएंगे और साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके नहीं होंगे। और अगर आप उसी ट्रैक पे चलते जाएंगे जहाँ पे कहा जाता है कि सीकेडी तो रिवर्स ही नहीं होता, फाइनली आपको डायलिसिस पे ही जाना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट्स पे ही जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रैक ही आपको वहाँ ले जाता है, तो वो वहीं जाना पड़ेगा, उसकी मंजिल ही वहीं है। और कई बार वो सक्सेसफुल भी नहीं होता और डेथ ही हो जाता। बट नेचुरली बहुत ज़्यादा चांस है, ऐसा हम नहीं कर सकते 100% हो ही जाएगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि आप अपने सीकेडी को रिवर्स कर सकते हैं और साइड इफेक्ट फ्री आप रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि ये उसके कंपेयर में चीप भी होता है और इफ़ेक्टिव भी होता है और इसके कई सारे साइड बेनिफिट्स भी होते हैं। और फाइनली आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस राह में चलना चाहते हैं। अगर तो आप अपने सीकेडी को हमारे सुपरविजन में नेचुरली रिवर्स करना चाहते हैं, इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपका हेल्प करेंगे आपके सीकेडी को रिवर्स करने में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।